मिर्जापुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर बोला हमला। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि देखिए, सदस्यता की कोई चिंता नहीं है, आरोप बेबुनियाद लगाया गया है। जिन लोगों का नाम लिया गया, उन लोगों ने कोर्ट में कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया। दूसरे ने दाखिल किया कि पिछड़ों का अपमान हो रहा है। जो मुकदमा दाखिल किया है वह खुद बयान हल्फी दिया है। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। देखिए, सदस्यता की कोई चिंता नहीं है। आरोप बेबुनियाद लगाया गया। जिन लोगों को कहा, उस जिसका नाम लिया, उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दाखिल नहीं किया। दूसरे ने दाखिल किया कि पिछड़ों का अपमान हो रहा है, और जो मुकदमा दाखिल किया है वो खुद अब बयान हल्फी दे रहा है कि हम पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। और पिछड़े की आप बात कर रहे हैं तो अभी हमारे नेताओं ने कहा, आपने भी सुना होगा कि लालू यादव के परिवार के साथ कर रहे हैं आप जो जाति, वो पिछड़ा नहीं है। कर्नाटक में आपने डी कुमार के खिलाफ, वो पिछड़े नहीं है। अभी अखिलेश ने कहा कि उनके बंगले को गंगा जल से धुलवा गया तो वो पिछड़े का सम्मान किया गया। पिछड़ों को आरक्षण आपने नहीं दिया, ये पिछड़े वर्ग का विषय नहीं है। और अगर मैं ये कह दूं कि गांधी जी को आपने मरवाया, तो गांधी जी के सवर्ण थे, वो पिछड़े नहीं थे। तो ये पिछड़े वाली बात की, ये क्यों लोगों को गुमराह करने की बात की जा रही है? हम चोरों की बात कर रहे हैं। चोरों की जाति होती है, अपराधियों की कोई जाति होती है। बहुत से लोगों की सदस्यता गई, जो अपराध किए थे गई। लेकिन यहां तो जैसे गांव में कहावत है कि ककरी के चोट से कटारी से मार दिया गया। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने जो बात कहा पब्लिक मीटिंग में जो कहा, कर्नाटक में कहा, आप काफी दिनों बाद गुजरात में मुकदमा दाखिल कर रहे हैं और फिर उसी मुकदमे का स्टे ले रहे हैं। इसका कोई कारण बताने वाला है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि उस मुकदमे को स्टे कराने के लिए एप्लीकेशन क्यों दी गई, क्यों स्टे कराया गया? और फिर क्यों इंतजार कर रहे थे कि जब राहुल गांधी की जब यहाँ पे बोलने से मना कर दिया जाए, पार्लियामेंट में जब उनके माइक को म्यूट कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट को म्यूट कर दिया जाएगा, तब हम उस मुकदमे को चालू कराएंगे और फिर उसमें मैक्सिमम सजा दिलवाएंगे। एक नोटिस और पटना से दिया गया राहुल गांधी को, उसमें भी यही सरनेम को लेकर के भी ठीक। मुकदमा दाखिल करना बुरी बात नहीं, जिसके जो अधिकार है मुकदमा दाखिल करे, जिसको जो अधिकार है वही तो मेरा अधिकार। मैं पूछ रहा हूँ, उसका कोई नहीं जवाब दे रहा है। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ ना कि जब सांसद सदस्य पूछ रहे हैं कि जेपीसी की घटना, जेपीसी का गठन क्यों नहीं हो रहा है, कौन देगा जवाब? क्यों नहीं स्पीकर जवाब देते? क्यों नहीं सरकार जवाब देती? क्यों नहीं संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते? ये कोई गलत बात है जेपीसी की मांग करना, या पहली बार हो रहा है? और आप इमरजेंसी की बात करते हैं। इमरजेंसी कोई गैर संवैधानिक प्रोविजन है? संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं है। 144 नहीं लगता सीआरपीसी के तहत, कर्फ्यू नहीं लगता है सीआरपीसी के तहत, ज्यादतियां नहीं होती उसमें। कहीं हुई होगी तो आप जब बात करोगे तो इमरजेंसी की बात करोगे। वो संवैधानिक प्रोविजन है, संविधान से हट के नहीं है। और आप तो बिना घोषित किए आप आपातकाल घोषित किए हुए हो। इंदिरा गांधी में तो साहस था कि आपातकाल घोषित करके उन्होंने किया, जो अधिकार था उसका प्रयोग किया। आप बिना आपातकाल घोषित किए उससे भी बदतर स्थिति पैदा की हुए देश में लोगों के जबान को बंद कर रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो, लिखने नहीं दे रहे हो।